सचमुच अनोखा प्यार, परमेश्वर का कैसा अनोखा प्यार है कि जो हमारे जीवन में बहुतायत के साथ जीवन को लाया। वरन मैं कहता हूं जीवन को नहीं, बहुतायत के जीवन को लाया। जिस प्रकार से यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर आता है सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, घात करने, मगर यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। और पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रेम ये नहीं कि जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है कि जो परमेश्वर ने हमसे किया है। तो निश्चित तौर पे खुदावन हम धन्यवाद करते हैं और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि निश्चित तौर पे जगत के छोर तक तेरे नाम के गवाह ठहरे और इनकी आराधनाओं के द्वारा बहुत सारे बंधन टूटने पाए और बहुत से लोग शांति पाने पाए पिता, ताकि परमेश्वर आपके कार्य बहुतायत से सफल होने पाए। तब जो समय है हमारे वचनों का समय है और हम वचनों में जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में एक बार फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। और जैसा कि अब हमारे वचन का वक्त है और हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और पवित्र शास्त्र से वचनों के पास जाएंगे, क्योंकि हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी प्रचारक आपके बीच में आता है या कोई भी अगुवाई करता है या कोई भी आपके बीच में प्रचार करता है, निश्चित तौर पर उनको उन वचनों के अनुसार जांचें, उन वचनों के अनुसार देखें कि सचमुच ये परमेश्वर के दिए गए वचन है कि नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी प्रचार को सुनने बैठें एक वचनों के साथ, पवित्र शास्त्र के साथ लेके बैठें, ताकि आपको भी उन वचनों के द्वारा परमेश्वर बात करने पाए। जैसा कि हमने अमन भाई से बात किया था और हमारी काफ़ी दिन से बात हो रही थी इस विषय को लेके कि परमेश्वर के राज्य के लिए, इस विषय के बारे में हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम करने के लिए कहा है और हम किस प्रकार का प्रेम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पहले हम वचनों को देखेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो वचन हम लेंगे मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 है। सबसे पहला जो हम वचन लेते हैं, नया नियम मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 आयत। मत्ती 22 का 37, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। और पवित्र शास्त्र वहां पे अपने वचन में लिखती है, वहां पे लिखा हुआ, उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। निश्चित तौर पे कि खुदा की जो सबसे बड़ी आज्ञा है, हम उसकी जो बात करते हैं, जो सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा है वो सिर्फ यही है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये एक बहुत समझने वाली बात है। लोगों को लगता है बहुत छोटा सा वचन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो पूरी तरीके से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम तो रोते भी, हमारे आंसू आ जाते हैं जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। कोई कहता हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। कोई कहता हमें पवित्र आत्मा एकदम हिला देती है, हमें ऐसे जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच आज हम वचनों के द्वारा जाने, क्या सचमुच हम पूरी बुद्धि, पूरे प्राण और पूरे हृदय से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि आज हमारा विषय यही है कि जिस तरीके का परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए कहा है कि आज हम वैसा ही परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या मान लीजिए हम किसी मनुष्य से या किसी प्राणी से इस पृथ्वी पर, इस संसार पर प्रेम करते हैं, तो उसके वचनों को या उसकी कही हुई बात को अहमियत देते हैं। और जब उसको हम अहमियत देते हैं तो क्या होता है कि हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं। और जब हम उसको इज्जत देते हैं तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके नाम को महिमा दे रहे होते हैं। तो आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं कि ये सबसे पहली जो आपकी आज्ञा है, ये आज्ञा है परमेश्वर की, ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पिता परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। आइए व्यवस्था विवरण पे चलते हैं। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण अध्याय 5, हम व्यवस्था विवरण की पत्री देखेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और उसकी 10 आयत। व्यवस्था विवरण की पत्री अध्याय 5 और उसकी 10 आयत। और वहां पे पवित्र शास्त्र कहती है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर का जो वचन है अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, यानी कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यहां पे सिर्फ एक बात नहीं है कि प्रेम करने के लिए बात है, यहां पे लिखा है कि यदि प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उन पर हजारों पर करुणा किया करता हूं, यानी कि परमेश्वर तब उन पर अपनी दया करता है। सिर्फ प्रेम एक तरफा नहीं होता है।
यदि आपसे कोई एक तरफा प्रेम करे तो निश्चित तौर पे आप एक समय तक के लिए उससे प्रेम करेंगे, उसके बाद शायद आप उसको छोड़ देना पसंद करेंगे। प्रेम दोनों तरफा होता है। तो प्रेम जब परमेश्वर का प्रेम है वह ऐसा है कि उसने हमसे निष्कलंक निष्पाप पाप किया, और जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें बिना किसी शर्त के प्रेम किया, वो शर्त के साथ नहीं था, और उसने हमसे एक तरफा प्रेम किया। उसने ये कहा कि यदि तुम वाकई में मुझसे प्रेम करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे प्रेम करते हो, मगर साबित कैसे करोगे कि आप उससे प्रेम करते हो? सिर्फ पूरे पवित्र शास्त्र के वचनों में लिखा है, एक ही रास्ता है उस बात को साबित करने का, और वो जो रास्ता है वो केवल एक ही है। वो क्या है? वचनों का पालन। बिना वचनों के पालन के साथ हम इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र के वचन कहते हैं। जिस तरीके से आप 5 अध्याय उसकी 10 आयत में व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। यानी कि परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा उसको क्या करता है? उसको दिया करता है। आइए अभी और भी आगे वचन पे चलते हैं और हम बात करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी कहानी पे चलेंगे। यूहन्ना की पत्री पे आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा रचा गया, आप सब जानते होंगे। प्रेरित यूहन्ना जो यीशु मसीह के सबसे प्रिय चेले थे, और उनकी सबसे अच्छी पत्री जो हम अभी तक की मैं प्रेम के बारे में मानता हूं। सचमुच इसमें प्रेम भर भर के लिखा हुआ, इस तरीके का प्रेम जिसमें हम कहीं पे भी इस बातों को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले वो अपने चेलों को किस प्रकार से उत्साहित करते अपने प्रेम को लेके, हम उस बात को देख सकते हैं। और जब यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 और उसकी हम 23 और 24 आयत में देखते हैं, यूहन्ना की पत्री अध्याय 14, द बुक ऑफ जॉन, न्यू टेस्टामेंट में द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 एंड 24, और जब हम 23 और 24 आयत की ओर रुख करते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें वहां पे बताता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखिए स्पष्ट रूप से वचन क्लियर कर रहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। मैं नहीं कहता, वचन कह रहे हैं, और हम वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। स्पष्ट रूप से बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। भैया पास्टर जी, जब हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए देखते हैं, जब यीशु मसीह का लहू बहता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हमें बड़ा रोना आता है। मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ वो सीन देख के, वो पिक्चर देख के या वो वचन देख के जब आपके सामने आते हैं, केवल तभी रोना आता है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तब वो वचन आपके जहन से या आपके याददाश्त से, आपके मन से कहां चले जाते हैं। यदि आपको सचमुच इस बात की अहमियत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़े को खाया, हमारे लिए अपनी जान दिया, और जब परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमें निष्कलंक निष्पाप किया, और ऐसा प्यार कभी किसी का आपने जीवन में नहीं देखा, क्यों पापों को आज छोड़ नहीं देते? क्यों उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते? मैं आपसे हमेशा कहता हूं, बाइबल कहती है 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। जब हम 24 आयत की ओर देखते हैं, वहां पे लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता। सुनिएगा बहुत गौर से, हो सकता है शायद ये आज आपको जगा दे, आपके हृदय को भेद कर दे वचन। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता है। यानी कि जो वचन को नहीं मानता है, यानी कि जो यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता, वो सिर्फ होठों से आदर करता है मगर मन में कुड़कुड़ाता है, और वो मन से परमेश्वर को नहीं मानता है। सिर्फ होठों से परमेश्वर का आदर करके, सिर्फ वो होठों से कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन वचन कहता है कि जो आज्ञा को नहीं मानता, जो वचन को नहीं मानता, वो दरअसल परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है। वो सिर्फ मुंह से बोलता है लेकिन कार्य को नहीं करता। पवित्र शास्त्र भी कहती है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि हम प्रेम करते, और इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और आगे 24 आयत में लिखा है, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है।
जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो उसके वचन भी नहीं मानता है, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जो भी वचन है सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। पवित्र शास्त्र के जो भी वचन जिन भी लेखकों ने लिखे, प्रेरितों ने लिखे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होके लिखे, अपने मनु से नहीं लिख दिया उन्होंने, ताकि हमारे जीवन में स्वतंत्रता आ पाए, ताकि हम जीवन में आजाद हो पाए और परमेश्वर के नाम को क्या मिले, महिमा मिले। चलिए अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जब हम चलते हैं तब हम 1 यूहन्ना अध्याय 4, 1 यूहन्ना द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन अध्याय 4 उसकी 9 और 10 आयत को देखते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 9 और 10 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 9 and 10 वर्स। और वहां पे जब परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहने का अर्थ है कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता हुआ इससे प्रकट हुआ है, यानी परमेश्वर ने भी अपना प्रेम जताने के लिए एक कर्म को किया। और वो कर्म क्या था? जो पिता का सबसे कीमती चीज, पिता की इकलौती संतान जो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ करता था, उसको ही बलिदान करने के लिए हमारे लिए क्या किया, गिफ्ट के तौर में कर दे दिया। क्योंकि जिससे हम संसार में प्रेम रखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। और परमेश्वर ने भी यही किया कि हमें एक गिफ्ट के रूप में क्या किया, अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया, ताकि क्या करें, हम जीवन भर आनंद से भर जाए। और 10वीं आयत कहती है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वो जानता था हम पापों से निकल नहीं पा रहे हैं चाह के भी। पुराने नियम में हमने कितनी बार देखा, इजरायलियों ने निकलने की कोशिश करी मगर नहीं निकल पा रहे थे। बार बार चाहते थे, लेकिन बार बार कुछ वर्षों के बाद क्या करते थे, वो भटक जाते थे, एक रास्ते पे चल नहीं पाते थे। उनके पास, सबके पास पवित्र आत्मा नहीं था। और परमेश्वर ने देखा मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है, और उसने कहा कि मैंने नूह से वादा किया था, फिर कभी मैं इस संसार को नाश नहीं करूंगा, पूरी तरीके से प्रलय नहीं लाऊंगा, तुम में से मैं कुछ लोगों को बचाऊंगा। और निश्चित तौर पे परमेश्वर से वो दुख मनुष्यों का देखा ना गया। और जो वो हमसे प्रेम करता था, मैं भी फिर से बोल चुका हूं कि यदि हम किसी से प्रेम रखते हैं तो हम बहुत उत्तम सी उपहार उसको देना पसंद करते हैं। और पिता ने भी अपना सबसे बढ़कर उपहार हमें दिया, अपने बेटे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में। कि पवित्र शास्त्र कहता प्रेम इसमें नहीं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। ये बड़ी बात नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, करेंगे ही, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं कि जहां से हमें सिर्फ मृत्यु दिख रही थी और कुछ नहीं। हम सबके जीवन की कुछ ना कुछ गवाही है। यही बात शैतान ने परमेश्वर के आगे कहा था अय्यूब के लिए। शैतान ने पता है क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा, देख मेरे धर्मी जन अय्यूब को, मेरे धर्मी अय्यूब को देखा है। और वो कहता है, किस बात का धर्मी? आपने उसको अपनी आशीषों से भरा है, उसके पास धन है, उसका परिवार है फलता फूलता, उसके पास सब कुछ है, अभी छीन ले तो अभी यही तुझे कुड़कुड़ाएगा, तुझे बद्दुआ देगा। मगर परमेश्वर को अपने एक विश्वासी पर, अपने धर्मी जन पर विश्वास था, और उसने शैतान से कहा, जा छीन के देख लिया कि फिर भी मुझे धन्य कहेगा। पर ऐसा ही हुआ। अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। इतना सब कुछ अगर किसी का इस जीवन में, संसार में चला जाए ना, मैं सच बताऊं असली मसीहत में तब देखना पसंद करूंगा, बोलने से कुछ नहीं। यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, कोई सुख सुविधा नहीं देखी है, और ना ही किसी के ऊपर निर्भर थे, बल्कि उन्होंने हमेशा आत्माएं बचाने की ज्यादा और ध्यान दिया है कि जितने लोग बचाए जा सकते हैं उतना ही बहुत अच्छा है। तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एक पुत्र को दे दिया, यानी कि उसने हमें एक गिफ्ट दिया। परमेश्वर ने पहले अपना प्रेम दिखाया और वो अपना प्रेम जाहिर करने के लिए हमारे पास अपने इकलौते को एक गिफ्ट के तौर पे हमें क्या करते हैं, दे देते हैं। अब बदले में क्या करते हैं कि यदि किसी की पार्टी में कोई जाता है तो यदि कोई गिफ्ट लेके जाता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट देने का एक रिवाज है। सभी को पता होगा, आप सब जाते हैं पार्टी में और सबको अच्छे से पता होगा कि जब एक गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देने का एक रिवाज होता है। तो हमारा भी फर्ज होता है कि जैसा प्रेम उसने हमें दिया है वैसा ही प्रेम हम भी उसको वापस करें, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट तो हमें देना है परमेश्वर को। और वो ये नहीं कि हम अपना धन दौलत या उसको कुछ बहुत अद्भुत चीज खरीद के दे दे, या कुछ आप सोचें कि वो किसी चीज से प्रसन्न होता है। वो प्रसन्न केवल आपके समय से होता है, आपके प्रेम से होता है, और बहुतायत के साथ निश्चित तौर पे कि जो भी है परमेश्वर जो हमारे प्रेम से खुश होता है, हमारे समय से खुश होता है, और बहुतायत के साथ निश्चित तौर पे जब आप अपना कीमती समय उसको देते हैं ना, तो बहुतायत से वो प्रसन्न होता है। इसके अलावा आप ये सोचो कि उसके लिए कुछ हम अद्भुत कर दें या कुछ हम अद्भुत ला के दान चढ़ा दें, सोने का मुकुट बनवा दें, वो इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो है बहुतायत के साथ उसके पास सब कुछ है। जब हम स्वर्ग के बारे में जानते हैं, स्वर्ग के बारे में जब यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना जी जब प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि किस प्रकार से परमेश्वर का स्वर्ग का राज है। उसको किसी बात की आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, आपकी आत्मा से प्यार करता है और आपको बचाना चाहता है। वो सिर्फ यही कहता है, मेरे बच्चों तुम नाश ना हो, वरन क्या करो, अभी भी लौट आओ। आइए एक वचन को और देखते हैं, और जो वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 3 में, पहला यूहन्ना द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, 1 यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 1 से लेके 3 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 1 to 3 वर्स, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। और मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। प्रेरित यूहन्ना जी इस बारे में बताना चाह रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया, ताकि हम उसकी संतान कहलाएं। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो चाहता है कि हम उसकी तरीके ही बन जाएं। और परमेश्वर का प्रेम निश्चित तौर पे कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें ये बात बताने की कोशिश करी कि यदि तुम्हें उसकी संतान होना है तो परमेश्वर ने तुमसे इसलिए प्रेम नहीं किया है कि तुम्हें बहुत सारे अमीर बनाए, तुम्हें धनी बनाए, बल्कि इसलिए प्रेम किया है ताकि तुम इस प्रेम को समझो और उसकी संतान होने के योग्य हो जाओ, जिसके सामने स्वर्गदूतों को उसने दंडवत करने के लिए कहा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। परमेश्वर ने आदम को बना के स्वर्गदूत से भी कहा कि इसके सामने दंडवत कर, क्योंकि मानव को, आदम जात को किसी और स्वरूप में नहीं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सारी सृष्टि में सब चीजें देखेंगे, सारे जानवर, सारी सृष्टि देखे, स्वर्गदूत भी देखे, वहां पे किसी को नहीं कहा गया कि ये परमेश्वर के तरीके बनाए गए हैं। सिर्फ केवल मनुष्यों के लिए कहा गया, आदम के लिए कहा गया था, और हम मनुष्य जाति के लिए कहा गया था ये परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। तो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। ये मैं उन लोगों के लिए बात करता हूं जो वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना था। जो लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं उन्हें संसार बिल्कुल नहीं जानता है, और जिनको संसार जानता है और जो संसार में लिप्त रहते हैं, संसार के साथ घुले मिले रहते हैं और संसार के साथ मित्रता करे रहते हैं, पहले यूहन्ना की पत्री में अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर करता है। यहां पे स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र कहता है कि इस कारण हमें संसार नहीं जानता है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, एक रिक्वेस्ट प्रेरित यूहन्ना करते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे। यानी कि अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब इस दौड़ को पूरी करेंगे,
जब इस मसीह जीवन को पूरा करेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर पता नहीं और क्या क्या प्रतिफल देगा। यहां पे उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो और पता नहीं कितनी सारी अद्भुत प्रतिफल को देगा, अद्भुत आशीषों से भरेगा। ये तो हमारा प्रतिफल बताएगा। तो अभी हमें और क्या कुछ मिलेगा हम नहीं जानते, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब वो प्रकट होगा हम यीशु मसीह को वैसे देखेंगे जैसा उसके बारे में सुना था, बिल्कुल पवित्र मेमना। तीसरी आयत कहती है, और जो कोई उस पर या आशा रखता है पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। एक चेतावनी की तरह के भी मान लीजिए, आग्रह भी मान लीजिए। प्रेरित यूहन्ना कहना चाहते हैं, यदि आपको आशा है कि यीशु मसीह पवित्र और दूसरे आगमन पे आने वाला है, तो बाइबल कहती है कि जो यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यानी कि जो कोई इस बात की आशा रखता है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन पे आएगा और वो उसे लेने आएगा, तो वो अपने वस्त्र धो के रखेगा, अपने आप को पवित्र रखेगा जिस प्रकार से यीशु मसीह पवित्र है। आइए 2 वचनों को और देखते हैं। इसी का ही 6 और 7 देखेंगे, वर्स 6 और 7 देखेंगे। वहां पे पवित्र शास्त्र कहती है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। अब मैं स्पष्ट रूप से इस बात को बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में दिखता है, यीशु मसीह में स्वप्न में दिखता है, यीशु मसीह ने हमें दर्शन दिए, यीशु मसीह ने हमसे बात करी, यीशु मसीह के हमें यीशु। और मैं बहुत सारे प्रचारों में सुनता, माफ कीजिएगा थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये कड़वी बात है, सत्य है। और मैं सत्य बोलने से डरता नहीं हूं, तो इसलिए आप सुन सकते हैं तो सुने इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब वचन को बताते समय या पढ़ाते समय या प्रीचिंग करते समय वीडियो के द्वारा, यूट्यूब में, फेसबुक पे बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारी बार सुनता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने बात किया। अरे किसी व्यक्ति से, बाइबल में हमने पढ़ा है, यदि किसी व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है, वह व्यक्ति ना कभी गलती करता है ना पाप करता है। आप बाइबल जब देखेंगे जाके, क्योंकि जब परमेश्वर किसी से बात करता है उस पर पवित्र आत्मा होता है, वो कभी पाप नहीं करता है। कोई परिस्थिति उसको तोड़ नहीं सकती है, किसी परिस्थिति से वो पीछे नहीं हट सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाप नहीं बना रहेगा। यहां पे बाइबल कहती है स्पष्ट रूप से, अब 6 आयत की ओर गौर कीजिए। 6 आयत कहती, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं, ये वचन कहते हैं। और प्रेरित यूहन्ना इस बात को अपनी पत्री में कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई कहता हम यीशु को जानते हैं और उसमें पाप बना नहीं रहता है। लेकिन जो कोई पाप करता है उसने ना तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखा है, ना उसको जाना है। स्पष्ट रूप से ये चेतावनी देती है, ये वचन बताता है हमें कि जो कोई पाप करता है उसने ना यीशु मसीह को कभी देखा है ना कभी जाना है, वो सिर्फ झूठ बोलता है। स्पष्ट रूप से वचन आपके सामने। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं केवल 1 ही 2 लोग धर्मी बाकी धर्मी नहीं, बिल्कुल आप लोग भी बन सकते हैं, यीशु मसीह के दर्शन पा सकते हैं जैसे पौलुस को मिला। और बहुत सारे हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को दर्शन मिले, प्रेरित यूहन्ना को मिले। लेकिन उसके लिए आपको पाप को पूरी तरीके से, पाप के जीवन से निकल के एक धर्मी के जीवन में आना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम पाप करते हो, कि जो कोई पाप करता है उसने ना तो यीशु मसीह को देखा है ना उसे जानता है, वरन वो झूठ बोलता है। 7 आयत क्या कहती है? हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं आज के वचन के द्वारा। किसी के बहकावे में मत आना, किसी की बड़ी बड़ी बातों में मत आना। कि पुलपिट पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है। किसी के भरमाने में आने की जरूरत नहीं है। उस पुलपिट के बाहर उनका चेहरा देखने की जरूरत है कि वो उस पुलपिट के बाहर भी क्या उतने दीनता में है, नम्रता में है, दयालु हैं, कृपालु हैं। या जैसा 1 तीमुथियुस 3 अध्याय बताता है कि एक अध्यक्ष को या एक विश्वासी को या एक लीडर को होना चाहिए, क्या वो उसी खरे पैमाने पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। और यहां पे पवित्र शास्त्र कहती है 7 आयत में, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। यानी कि जो उसके यीशु मसीह की तरीके काम करता है वही यीशु मसीह की तरीके धर्मी है, बाकी नहीं। आप सब जानते हैं यीशु मसीह की तरह काम कौन करता है।
इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह तो धूप में चला, यीशु मसीह दिन रात जागता रहा। उसने कहा कि हम सेवा अपनी कराने नहीं परंतु सेवा करने आए। सेवा टहल कराने नहीं अपनी आए हैं मगर सेवा करने आए हैं। तो लोग आज क्या कर रहे हैं, सेवा अपनी करा रहे हैं कि कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा और परमेश्वर इस बात को जानता है। मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका अधिकार नहीं है। मैं बस खाली इतनी बात बता सकता हूं कि परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बालकों, जब 7 आयत को हम पढ़ते हैं, हे बालकों किसी के भरमाने में मत आना। यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना इस बात को लिखते हैं अंत में कि हे बालकों किसी के भरमाने पे मत आना। जो धर्म का काम करता है सिर्फ वही यीशु मसीह के समान धर्मी है और नहीं, औरों के बारे में नहीं। क्योंकि जो पाप कर रहा है वो ना यीशु को जानता है ना उसने कभी उसको जाना है। यीशु मसीह, हम बात करते हैं यीशु मसीह पापियों के बीच में रहे, एक पाप कोई गिना दे, लोग कहते हैं वो तो परमेश्वर था, उसके लिए तो कौन सी बड़ी बात थी, और उसने तो ये सब चीजें हमें बताया, वो तो खुदा था और खुदा के लिए कौन सी बड़ी बात होती है, उसके ऊपर अनुग्रह था तो उसको पीड़ा क्यों हुई, मानव का रूप क्यों लेना पड़ा, नंगे पैर चले उनके खून क्यों निकला। परमेश्वर तो खून नहीं निकलना चाहिए था, कोड़े लगते और कोड़े लगने के बाद उनके शरीर में कोई असर ना पड़ता। अगर उन्होंने परमेश्वर वाली प्रवृत्ति दिखाई होती, परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाया होता पृथ्वी पर यीशु मसीह ने, तो उनको कोड़े पड़ते, उनको असर नहीं हो रहा था। जैसे हमने कई सारी पिक्चरों में या कहीं पे देखा होगा हमने कि एक बलवान आदमी को कोई भी कितना भी मारे उसको असर नहीं होता। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का अगर स्वरूप दिखाते इस पृथ्वी पर तो उनको भी कोई असर नहीं हो रहा होता, ना उनके लहू बहता ना उनके पीड़ा होती। लेकिन जब आप देखते हैं किस तरीके से कि यीशु मसीह चीखे भी, चिल्लाए भी, जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे उनको दर्द भी था, तकलीफ भी थी, ब्लड भी निकल रहा था, खून भी निकल रहा था और बहुत सारी चीजें थी। यानी कि वो बताने आए थे कि आपको कठिन लगता है लेकिन ये कठिन है नहीं। जिन लोगों को नामुमकिन लगता है कि हम नहीं कर सकते, यीशु मसीह यही बताने आए थे, नामुमकिन नहीं, कठिन है, लेकिन अगर आप आत्माओं के चलाए चलोगे तो ये नामुमकिन नहीं है। और यही तरीके देख के 12 चेले बाद में इतने मजबूत हो गए कि उनको अपने मृत्यु का भी भय नहीं रहा। मृत्यु पर भी उन्होंने क्या करी, जीत पा ली। आइए अब हम वचन की ओर फिर से रुख करते हैं, नीति वचन की ओर आएंगे। पुराने नियम में कुछ लास्ट वचन देखते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। नीति वचन अध्याय 4, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन अध्याय 4 उसकी 10 आयत। और वहां पे बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आज लोग नाश हुए जा रहे हैं, बहुत गलत रास्तों पे जा रहे हैं। और यहां पे बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। सिर्फ इस बात को नहीं कहती कि मेरे बातें सुन, बल्कि वहां पे ये बाइबल ये कहती है कि मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। नीति वचन जो बुद्धि के सबसे बड़े बुद्धिमान जो हम बाइबल में देखते हैं, राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। और वो इस बात को कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। केवल सुनना नहीं है, सुन के उसको ग्रहण करना, अपने जीवन पे लागू करना है। और बाइबल कहती है तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। यानी कि एक आज्ञा है, उसके बाद प्रतिज्ञा है। जब आप इन वचनों को सुन के अपने जीवन पे ग्रहण करते हैं तब आप जीवित रहेंगे बहुत वर्षों तक। और नीति वचन 4 अध्याय में, चैप्टर 4 में ही हम आखिरी कुछ वचन देखेंगे 20 से 23। और वहां पे पवित्र शास्त्र कहती है, मैं पढ़ देता हूं 20 से 23 तक, आप सुनेंगे। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहती है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अपनी आंखों की ओट नहीं होने देना है, वरन क्या लगना है, अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे इनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जो लोग परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर की बातें प्राप्त हो जाती हैं, वो जीवित रहते हैं और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखिए यहां पे 2 आशीषें मिल रही हैं।
एक जीवित रहने की और एक पूरे शरीर की चंगाई की। दो आशीषें आपको वचन में मिल रही है। और बाइबल कहती है 23 आयत में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे ज्यादा बाइबल कहती है कि हमें अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यहीं से ही आता है, यहीं से हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आइए हम अपनी बाइबल को बंद करें और मैं आपके 10 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगा। हमने वचनों को देखा। मान लीजिए एक पिता है और उसका पुत्र है, या माता है उसका पुत्र है, या उसकी बेटी है, और भले वो आपसे कहे वो आपसे प्यार करता है या प्यार करती है, और आपकी एक भी आज्ञा ना माने, मगर वो हमेशा यही कहती है कि वह आपसे प्यार करते हैं, पापा हम आपसे प्यार करते हैं, और एक भी आज्ञा का पालन ना करे, तो क्या ये सच्चा प्यार कहलाएगा? क्योंकि एक पिता जो अपने बच्चे को आज्ञाएं दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? क्योंकि उसको अच्छे मार्ग पे ला पाए, वो उसका जीवन एक ऊंचे शिखर पे देखना चाहता है। बाइबल में क्यों तीसरी सबसे बड़ी आज्ञा लिखी गई है, अपने माता पिता का आदर कर? क्यों लिखा गया है? इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसका पिता, जिसको परमेश्वर ने उसके ऊपर रखा है, वो उसके ऊपर अनुशासन लगाए, अनुशासन के द्वारा उसको अच्छे मार्ग पे ले जाए और जीवन में उसकी क्या हो, उन्नति होने पाए। इसी प्रकार परमेश्वर क्या कहते हैं कि जिस तरीके से एक बेटा अपने पिता से कहे हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं पापा, और उसकी एक भी बात ना सुने, सब अपने मन की करे, तो कैसा प्रेम हो गया? आप उदास हो जाएंगे इस बात को सुन के, निराश हो जाएंगे इस बात को सुन के। हम भी इसी प्रकार का प्रेम कर रहे हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं पापा हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी आज्ञा बड़ी कठिन है। हम चलेंगे हम अपने ही मन की, करेंगे हम अपने ही मन का, लेकिन हम आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये कैसा प्रेम हुआ? जीवन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसको अपने जीवन में एक अहमियत देते हैं, यानी कि एक स्थान देते हैं। जब सबसे पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है आप जीवन में किससे प्रेम करते हैं? कोई कहता हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, कोई कहता हम अपने भाई से प्रेम करते हैं, कोई कहता हम अपने पिता से प्रेम करते हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अपने जीवन में वो अहमियत समझते होंगे, कि जीवन में वो अपना रोल मॉडल मानते होंगे, या जीवन में अगर ये प्रेम करते होंगे तो प्रेम का मतलब ये है कि उनकी इच्छाओं को पूरा करते होंगे। परमेश्वर अपनी आज्ञा के द्वारा हम पे बोझ नहीं लाते हैं, एक अनुशासन बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन में एक उच्चतम स्थान देखें। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रिय कहलाओगे। और यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे तो मैं और पिता भी तुमसे प्रेम रखेंगे और तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ भोजन भी करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। मैं सच कहूं, आप लोग लगता है कि परमेश्वर के साथ भोजन नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं कि परमेश्वर आपके घर आए, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके साथ घुले मिले, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके साथ वक्त बिताए। क्योंकि अगर चाहते हैं तो वचन को भी मानेंगे। अब आप कहेंगे हमसे जितना हो पाता हम उतना ही करते हैं, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाता है, या हर एक की अलग अलग क्षमता होती है। बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा सबके लिए एक है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सामर्थ्य मांगेंगे तो सबको वही सामर्थ्य मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता है कि किसी को ज्यादा दे दे, किसी को थोड़ा दे दे। ये लोगों की भूख के ऊपर होती है कि वो परमेश्वर से किस भूख को चाहते हैं, किस भोजन को चाहते हैं। अब आप मान लीजिए एक बेटा अपने पिता से कहे हम आपसे प्रेम करते हैं, और सब उसके खिलाफ काम करे। जो पिता चाहता है हमेशा उसका उल्टा करे, जो पिता चाहता है हमेशा उसके अपोजिट में काम करे। क्या पिता खुश होगा कि ना खुश होगा?
जाहिर सी बात है नाखुश होगा, क्योंकि वो मुंह से आदर करता है, मुंह से बोलता है, लेकिन मन में उस बात को बिल्कुल भाव नहीं देता है, मन से बिल्कुल अपोजिट है वो व्यक्ति। इसी प्रकार हम मुंह से बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? लोग कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन मैं कहता हूं मुमकिन है। अपनी इच्छाओं को मार दो। मैं बहुत सारी बातों को आपके बीच में नहीं, मैं कुछ थोड़ी बातों को बताऊंगा। आप अपने बच्चों से अगर प्रेम करते हैं और यदि वो भूखा है और आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप किसी भी हद तक जाके उसके लिए रोटी का इंतजाम करेंगे, चाहे भले ही वो गलत मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े, अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े। आप हर हद तक जाके उसके लिए रोटी का इंतजाम करेंगे, हर हद तक जाके। तो जो संसार में आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, यानी कि किसी माता पिता को या किसी एक फैमिली को बच्चों की आशीषें दी है, और वो बच्चा परमेश्वर की ओर से मिला है, यदि उसके भूखे होने पे आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए आप किसी हद तक क्यों नहीं जाते? वहां पे आप क्यों कहते हैं कि हम परमेश्वर नहीं है? वहां पे क्यों नहीं कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा? बच्चे को भूखा देख के या बच्चे को परेशान देख के, या मान लीजिए बच्चा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अपने माता पिता अपने बच्चों को जीवित देखने के लिए अपने जो शरीर के अंग है वो भी उनको दे देते, डोनेट कर देते हैं। वहां पे तो कोई लिमिट उनकी नहीं होती है अपना प्रेम दिखाने में, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जिस परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए, जिस परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए, जिस परमेश्वर ने हमें परिवार दिया, अगर हम अपने परिवार के लिए इतना कर सकते हैं, तो जिस परमेश्वर ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, हम उसके लिए क्यों एक सीमा बांधते हैं कि हम इससे बढ़कर नहीं कर पाएंगे? उसके लिए हम अपने सारे बंधन, सारी सीमा क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि जब आप उसके लिए सारी अपनी सीमा को तोड़ेंगे, आप उतना ही बड़ा प्रतिफल पाएंगे। आप अभी भी एक बंधन में, आप अभी भी एक रिश्तों की डोर में बंधे हुए हैं, और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को आपको प्रथम स्थान देना है। और जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, निश्चित तौर पे परमेश्वर को यह बात भाती है। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं, कई माओं को मैं जानता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए बहुत पहले प्रेरित किया था। और बहुत सारी ऐसी बहनें जो वैश्यावृत्ति में थे, उनके बीच में जाके सुसमाचार को सुनाया, और वो अब परमेश्वर में है। और जब हमने उनसे बात पूछा था कि बहन ये गलत काम आप क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा भाई बच्चों का पेट भरने के लिए। मैंने उनसे एक बात कही, बस खाली एक बात पूछी, ये जो बच्चे की आशीष है जो परमेश्वर ने दी है, यदि आप इसको भूखा नहीं देख सकते और इसके लिए आप किसी हद तक चले जाते हो, अपने शरीर को भी बेच देते हो, तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हर सीमा को क्यों नहीं तोड़ देते? हम क्यों एक लिमिट के दायरे में हैं? क्यों एक सीमा के बंधन में? आप कोशिश तो करें। कोशिश नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे परमेश्वर ने आगे आपके लिए क्या रखा है? जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम मंजिल की तरफ कैसे बढ़ेंगे? लेकिन हमारी कल्पना जो पहले से हम सोच लेते, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, सबसे बढ़कर हमारे विरोध में और हमारे रुकावट यही है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हम यीशु मसीह नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह ने एक बात और भी कही है, जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं, वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहती है कि जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष का वचन है। हम भी कर सकते हैं, हम भी उस सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं।
हम भी कोड़े खाने से घबरा नहीं सकते, हम भी कोड़े खा सकते हैं, सहन कर सकते हैं, सताव सहन कर सकते हैं, कलेश सहन कर सकते हैं। शैतान के आगे घुटने नहीं टेक सकते, संसार के साथ मित्रता नहीं कर सकते। बस हमें एक कार्य करना है, और वो है अपना विश्वास और अपना जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर को उसे चलाने दे। हमारे पास सिर्फ जो परमेश्वर की आज्ञा है उस आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि आपके प्राण भी शायद ना बचे, लेकिन आपको हर परिस्थिति में केवल एक कार्य करना, और वो ये है अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगानी, अपना विश्वास इन सच्चे वचनों पर रखना है। जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को अय्यूब की तरीके धन्यवाद देंगे, दानिएल और उसकी दोस्तों की तरीके संसार के सामने उनकी बातों के लिए, उनको खुश करने के लिए झुकेंगे नहीं, सूली पे चढ़ाए जाने के लिए आप झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि खुशी खुशी चढ़ना चाहेंगे, तब साबित होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके वचनों का आप पालन करते हैं और उसके वचनों के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं। निश्चित तौर पे इसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी तो हम संतान हैं, लेकिन ना जाने जब हम स्वर्ग राज में जाएंगे हमें और भी क्या क्या प्रतिफल में मिलेगा, यानी कि हमें और भी कितनी सारी आशीषें मिलेंगी, प्राप्त होंगी। तो मैं सिर्फ आपसे यही बताना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे मध्य में, तो आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुतायत के साथ हमें अपने प्रेम को समझने की जरूरत है। यदि एक माता पिता या एक बच्चा अपने माता पिता से या माता पिता अपने बच्चे से इस हद कदर तक प्यार कर सकते हैं, इस हद तक अपने परिवार को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं, तो हम परमेश्वर को खुश करने के लिए क्यों नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए क्यों नहीं, उसके ऊपर विश्वास रख के देखिए, उसके ऊपर विश्वास अपना रख के देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा और ना ही कभी आपके प्राणों को भी लेगा, बल्कि उसने कहा है मैं तुम्हारे सहने के बाहर कभी परीक्षा नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस जी इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हारे सहन करने के बाहर कभी परीक्षा नहीं करूंगा और आपके सहने के कभी बाहर परीक्षाएं नहीं होंगी। सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब दानिएल के तीनों दोस्तों ने विश्वास किया और दानिएल के तीनों दोस्त जब उस आग को, उसकी आग की जो तापमान था उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया उनको अंदर रख डालने से पहले, और जब उस तापमान को बढ़ाया गया तो भी वो भयभीत नहीं हुए। फौरन उन्होंने कहा कि अब हमने फैसला ले लिया कि परमेश्वर के आगे झुकना या परमेश्वर के लिए मरना हमारे लिए शैतान या संसार के आगे झुकने से कई उत्तम है। फैसला ले चुके थे वो लोग, और ऐसे फैसले के साथ उन्होंने क्या किया, उस भट्टी के अंदर प्रवेश किया और परमेश्वर उनके साथ था। उनके सहने के बाहर परीक्षाएं नहीं ली। अब्राहम की परीक्षाएं वहां तक हुई जब उसने अपने बेटे को मारने के लिए चाकू को हाथ में उठाया और हवा तक में ले गए, और जब वो जैसे लाने वाले थे अपने हाथ को वापस, उसके पहले परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया। सहने के बाहर कभी परीक्षा नहीं। आज आपको अपने प्यार को जांचने की जरूरत है कि जो कोई कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, जांचे कि क्या वचनों पे चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीषित करें, और नहीं चल रहे हैं, यदि आप मनुष्यों का ज्यादा भय खाते हैं तो उनका भय ना खाएं, बल्कि परमेश्वर का भय खाते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तो मैं अपने वचनों को, अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुत ऐसे इस प्रार्थनाओं के द्वारा आपके ये जो वचन के बीज हैं आपके जीवन में बहुत ऐसे फल हैं और बहुत ऐसे खुदा की महिमा हो। कोई मनुष्य इसमें नहीं बढ़े। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, मैं बढ़ूं, बस खाली मैं परमेश्वर के वचनों को बढ़ाना चाहता हूं। यीशु मसीह की महिमा हर जगह हो, ताकि बहुत सारी आत्माएं बच पाएं, बहुत सारी आत्माएं छुटकारा पा पाएं, और बहुत सारी आत्माओं का क्या हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने पाए। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के नाम को महिमा देंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर, मेरे प्रेमी पिता।
हर बात में हम आपको महिमा देते हैं कि आप बड़े, हम सब घट जाएं। सुंदर विश्राम दिन के लिए कि आपने हमें यह अवसर दिया ताकि लोगों के हम जुएं को तोड़े, बंधन से छुटकारा दिलाएं और उनके जुओं को पिता को तोड़ दें। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर विश्राम दिन के दिन आपने कहा जो कोई अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और ये विश्राम दिन जो आपकी आराधना प्रार्थना का दिन है पिता, हम निश्चित तौर पे इस दिन में पिता आपके कार्य को करने में सफल रहें पिता। आपकी सहायता के अनुसार पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है पिता। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम इन वचनों को, इन बातों को बांटने पाए और पिता बहुतायत से पिता तेरी इच्छा को पूरा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं ये वचन के बीच 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाले होने पाए। और ये जो बीज हैं पिता, ये लोगों के हृदय की पवित्र भूमि पे गिरे, उपजाऊ भूमि पे। तो इनके हृदय को बदल, इनके अंदर मांस का हृदय ला। और खुदावन वक्त आने पे पिता ये बहुतायत का फल लाने वाले होने पाए। शैतान से पिता इन वचनों के बीज को बचाइएगा, कोई भी शैतान इन वचनों को इनके जीवन से चुराने ना पाए, बहुतायत से ये चौकसी करने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। खुदावन हम नहीं जानते किसकी क्या परिस्थिति है क्योंकि खुदावन सब कुछ आप जानते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इसी समय हर एक बीमारों के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारी, बुखार, बदन के दर्द, कैंसर, टीबी, डेंगू और सबसे ज्यादा जो कोरोना का भय फैला हुआ है, ऐसी सारी बीमारियों को पिता इन सब के जीवन से पिता इसी समय यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना के निकाल देते हैं। इसी समय परमेश्वर के शरीर को छुए, इसी समय शरीर को छूने पर और इसी समय हर एक बीमारी जिसका नाम है और जिसका नाम नहीं भी है, हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट पिता इसी समय इनके जीवन से यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर बीमारी यीशु के नाम से जड़ से इनके जीवन से जाने पाए। आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, वह रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। आपने कहा यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। पिता हर एक दुष्ट आत्मा को इसी समय हम पूरे अधिकार के साथ पिता आदेश देते हैं कि हर एक जीवन से जो तुझसे प्रेम करने में पिता जो बाधा ला रही हो, किसी के जीवन में पिता प्रेम करने में, आपके साथ संबंध बनाने में पिता जो बाधा ला रही हो, इसी समय पिता हर एक के जीवन से हर एक वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर वो श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा आप अपना काम करें। खुदावन आपका वचन कहता है तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूं। इसी समय पवित्र आत्मा एक एक लोगों को जो इस बात को रिसीव करते हैं, निश्चित तौर पे एक एक लोगों को पिता छुए, सारे बंधन सारे बोझ से उनको इसी समय यीशु के नाम से आजाद कर दे। होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट टच एंड रिलीज। इसी समय पवित्र आत्मा सारे बंधनों से एक एक को यीशु के नाम से आजाद करते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, एक एक को तेरे वाचा के शुद्ध लहू में सुरक्षित और कैद कर देते हैं। लहू का बाड़ा पिता सबके चारों ओर बांध देते हैं। पिता आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में कि जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता आपने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक के बंधन टूट जाए, हर एक के जुएं टूट जाए। हम जानते हैं पिता जो भी आपसे प्रेम करेगा उसके लिए आप सब कुछ जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि जो डाली आप में बनी रहती है वो सदैव फलती फूलती है। पिता खुदावन इनको आजाद कर। आपका वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आपका वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। इनके जीवन को स्वतंत्र कर, हर एक शैतान की गुलामी से पिता इनको स्वतंत्र कर, ताकि स्वतंत्र होके हे रब्बी हे अब्बा कह के आपको पुकारने पाए, तेरे नाम की महिमा गाने पाए। पिता
खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस पेज के लिए पिता, कि और भी तेरे अभिषेक दास दासी पिता इसमें आए और तेरे वचनों को बांटे पिता परमेश्वर। भाई अमन को भी पिता और उनके परिवार को बहुत आयत से आशीषित करते हैं, और हर एक देखने वाले परमेश्वर आप हर एक के जीवन में काम करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। ये वचन पिता बहुत आयत से इनके जीवन में एक बदलाव का कारण बनेगा और उनके लिए एक आशीषों का कारण बनेगा। हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि पिता मुझ में कोई खूबी लियाकत नहीं, मगर मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों में बहुत सारी खूबी है, क्योंकि ये जीवित वचन है परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी बातों को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया, क्योंकि जिस प्रकार पिता परमेश्वर 12 साल की लहू बहती महिला ने विश्वास किया कि जो परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, हम भी विश्वास करते हैं कि हमने खुदा से मांगा और खुदा ने हमें दे दिया है, क्योंकि हमने सच्चे हृदय से मांगा है। आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं, आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम इन सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह की।